सभी साथियों का जगदीश प्रसाद की क्लास में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरी क्लासें देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको मैंने कल दी थी एक भाववाच्य की क्लास और उससे पहले वाच्य की क्लास 2 और लगाई थी। इस प्रकार से वाच्य की 3 क्लास लगाते हुए मैंने वाच्य को पूरा कर दिया। आज जो क्लास लगा रहे हैं ना, वो वाक्य शुद्धि के प्रश्न आते हैं, 1-2 आपके उससे संबंधित क्लास लगा रहे हैं। जो पूरी क्लास, पूरे जितने भी वाक्य संधियां शुद्धियां होती है उनको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास में करेंगे वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि वाक्य शुद्धि संज्ञा संबंधी भी वाक्य शुद्धि होती है, लिंग संबंधी होती है, वचन संबंधी होती है, क्रिया संबंधी होती है, सर्वनाम संबंधी होती है। ये बहुत से प्रकार के जो होते हैं उससे संबंधित वाक्य शुद्धियां होती है, जो हमारे पेपरों में एक टफ प्रकार का प्रश्न आता है। कई बार तो सरल प्रश्न आ जाता है, कई बार टफ प्रश्न आता है। और आजकल चलन ऐसा आ गया कि वाक्य शुद्धि में संज्ञा संबंधी शुद्धि पूछ लेते हैं, लिंग संबंधी अशुद्धि पूछ लेते हैं, क्रिया संबंधी अशुद्धि पूछ लेते हैं, और वचन संबंधी अशुद्धि पूछ लेते हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धि पूछ लेते हैं। तो थोड़े टफ प्रश्न देते हैं, तब थोड़ी समस्या आती है और हमारे प्रश्न गलत होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो इस क्लास के बाद में आपकी कोई डाउट्स नहीं रहेगी। सभी प्रकार की जो वाक्य संबंधी शुद्धियां होती है वो आपके प्रश्न आएंगे, जितने भी सही हो जाएंगे। तो आज वाक्य संबंधी शुद्धि पर प्रश्न करेंगे। तो पहला भाग लेंगे हम संज्ञा संबंधी, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। अब वाक्य के अंदर, वाक्य शुद्धि के अंदर पहला भाग लेते हैं संज्ञा संबंधी से अपन उदाहरण ले लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। चलो आगे करते हैं शुरू आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 शब्द होते हैं जिनके साथ में कौन से शब्द आएंगे वो देखते हैं। एक होता ग्रंथ, एक होता चित्तर, एक होता भवन। इनके साथ क्या आएगा? अगर संज्ञा संबंधी अशुद्धि पूछा जाएगा तो प्रश्न इस प्रकार का आएगा, ग्रंथ का निर्माण किया गया, किया गया, और चित्तर की रचना की गई। तीसरा है हमारा भवन, भवन की रचना की गई, की गई। अब देखो प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जामिनर। प्रश्न एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि ये इसमें 4 वाक्य देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है या इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। एक तो ये आएगा, या फिर वो वाक्य देकर ये पूछ लेगा कि इसमें किससे संबंधी अशुद्धि है। तो ये 2 प्रकार के ही प्रश्न ज्यादा बनने के चांस रहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य और ये तीसरा वाक्य, तीनों वाक्यों के बारे में हमें पता है। तो भवन का निर्माण, ग्रंथ का निर्माण नहीं होता, चित्र की रचना नहीं होती, भवन की रचना नहीं होती। अब ये हमने देख लिया कि यहाँ गलती है, ये गलती है। तो ये गलती किससे संबंधी है? ये संज्ञा से संबंधी गलती है, अशुद्धि है। तो पहले का आंसर वाक्य शुद्ध ऐसा होगा, ग्रंथ की रचना की गई, ये शुद्ध वाक्य है। ग्रंथ की रचना की जाती है, निर्माण नहीं होता। दूसरा वाक्य चित्र, चित्र की रचना की, ये वाक्य गलत है। तो इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? चित्र का निर्माण किया गया, किया गया, ये वाक्य ऐसे शुद्ध होगा। चित्र का निर्माण होता है, चित्र का निर्माण होता है, रचना ही नहीं होती। और ग्रंथ का निर्माण नहीं होता, रचना होती है। ग्रंथ की तो होती है रचना, चित्र का होता है निर्माण।
एक होता है भवन के साथ में एक वाक्य इस प्रकार का बड़ा फेमस वाक्य पूछ लेते हैं और अशुद्धि पूछ लेते हैं, तो भवन का हम देखते हैं रचना नहीं होती है, भवन का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका आंसर ये वाक्य शुद्ध से लिखा जाएगा, भवन का निर्माण किया गया। ये वाक्य गया, किया गया, ये वाक्य ऐसे शुद्ध होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि ग्रंथ की रचना की जाती है, चित्र की का निर्माण किया जाता है और भवन का निर्माण किया जाता है, रचना नहीं की जाती। तो और वाक्य लेके अपन आगे इसको और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे और अगर वाक्य शुद्धि से संबंधी, संज्ञा से संबंधी अशुद्धि पूछी जाएगी तो थोड़े से इससे टफ भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आप मेरी क्लास लगा लेना, एक दो बार आप थोड़ा समझ लेना, आपकी कोई गलती नहीं होगी। जितने प्रश्न वाक्य संबंधी, शुद्धि संबंधी आएंगे वो आपके सही होंगे। जैसे एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रश्न आता है समस्या का समाधान किया गया, किया गया, तो ये वाक्य ऐसे आएगा। दूसरा वाक्य इसी से संबंधी आता है, शंका का निराकरण किया गया, निराकरण किया गया, किया गया। अब वही बात, प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा या तो ये पूछेगा इसमें किससे संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी है, विशेषण संबंधी है, क्रिया संबंधी है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है। एक प्रश्न तो ये पूछेगा। दूसरा प्रश्न चार वाक्य देख करके आप पूछ ले इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो हमें पता है समस्या का समाधान नहीं किया जाता, इसका शुद्ध वाक्य ऐसे होगा, समस्या का निराकरण, निराकरण किया गया। समस्या का क्या किया जाता है, निराकरण किया गया जाता है। और शंका का क्या होता है, समाधान होता है। शंका का समाधान किया गया, किया गया। तो इस बात को ध्यान रखना कि समस्या आए तो समस्या का क्या होता है, निराकरण होता है, न कि समाधान होता है। तो ये तो हो गया गलत, समाधान वाला, निराकरण वाला हो गया शुद्ध। अब शंका का क्या होता है, निराकरण नहीं किया जाता, शंका का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। तो इस बात को बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना आप, और आपके प्रश्न गलत नहीं होगा। कुछ वाक्य और ले लेते हैं और अपने संज्ञा संबंधी अशुद्धि को दूर करते हैं। इससे संबंधी अगर प्रश्न आता है तो इन्हीं में से आने के चांस ज्यादा है, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे प्रश्न आ जाता है कि विद्युत बंद हो गई, बंद हो गई, हो गई। अब ये पूछ लेगा कि ये वाक्य शुद्ध है क्या अशुद्ध है, या ये पूछेगा इसमें किससे संबंधी अशुद्धि है। तो देखो यहाँ पर अशुद्धि बंद नहीं होता, ये शुद्ध वाक्य कैसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध वाक्य लिखा जाएगा, विद्युत विद्युत की आपूर्ति भंग हो गई, भंग हो गई। इस प्रकार से आगे ये प्रश्न आएंगे। और देख लेते हैं, तो कुछ वाक्य और ले लेते हैं अपन। जैसे कुछ प्रश्न जो वाक्य आते हैं वो बड़े भी फेमस है। जैसे एक प्रश्न ये आता है कि विषय का संपादन किया गया, किया गया।
मैं जोड़ा बड़ा की करवा रहा हूँ ताकि आपकी वो समानता देख करके वाक्य की आप उसमें गलतियां सुधार करने में ज्यादा आसान रहेगा। एक आता है इसी के साथ में एक वाक्य आता है, कार्य का प्रतिपादन किया गया, प्रतिपादन किया गया, किया गया। अब देखो गलती कहाँ हो रही है, पहला तो प्रश्न ये पूछ लेगा कि ये वाक्य शुद्ध है क्या शुद्ध है, दूसरा ये पूछ लेगा इसमें किससे ज्यादा टफ हो रहेगा प्रश्न, तो ये पूछेगा इसमें किससे संबंधी अशुद्धि है। तो देखो यहाँ गलती है। अब ये गलती किससे संबंधी है ये भी हमें पता होना चाहिए, ये संज्ञा से संबंधी गलती है, अशुद्धि है। तो इसको वाक्य को शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, जो विषय होता है ना, विषय, विषय का प्रतिपादन किया जाता है, विषय का क्या किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है। तो विषय के वाक्य शुद्ध कैसे होगा, विषय का प्रतिपादन किया गया, ये शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है। और कार्य का क्या होता है, संपादन किया जाता है, कार्य का क्या किया जाता है, कार्य का संपादन किया गया। तो ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना, विषय का संपादन नहीं किया जाता, प्रतिपादन किया जाता है, और कार्य का संपादन किया जाता है, प्रतिपादन नहीं किया जाता। तो एक तो प्रश्न ऐसे पूछेगा किससे संबंधी अशुद्धि है, तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, और या पूछेगा इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, चार वाक्य देख के आपसे पूछ लेगा। तो चलो कुछ प्रश्न और वाक्य देख करके अपने करते हैं। बस आप क्लास लगाते रहो, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, आपको कोई समस्या नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी आपके। तो जैसे आपका एक पर्सन आता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर्सन उससे संबंधी एक पर्सन है, जैसे रोगी, रोगी होता है ना, उसका परीक्षण किया जाता है, रोगी का क्या किया जाता है, परीक्षण, रोगी का परीक्षण किया गया, किया गया। तो ये ध्यान रखना, रोगी का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, ये शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार से कुछ वाक्य अपन और ले लेते हैं, जैसे कुछ और वाक्य ले लेते हैं जिससे अपना ये ढंग से समझ पाएंगे। जैसे हम लिखते हैं नाम, जैसे कुछ वाक्य और ले लेते हैं अपन, जैसे बड़े बड़े वाक्य लेते हैं जिससे हम करेंगे। जैसे एक होता है जन्म तिथि, क्या होता है, जन्म तिथि का आयोजन होता है, क्या होता है, जन्म तिथि का आयोजन किया गया। इस प्रकार से जन्म तिथि का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, ये वाक्य भी शुद्ध है। और रोगी का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, ये दोनों वाक्य शुद्ध है। आगे चलते हैं, दो चार प्रश्न और ले लेते हैं अपन। जैसे कोई प्रश्न आपसे पूछ लेता है, पहेली, जो पहेली होती है उसको क्या किया जाता है, पहेली को हल किया जाता है, क्या किया जाता है, पहेली को हल किया गया। तो इस बात का ध्यान रखना, पहेली का क्या किया जाता है, हल किया जाता है। अब मैं ये समझता हूँ कि संज्ञा से संबंधी आपका कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको सही करोगे, आप गलत नहीं होंगे। तो ये तो आज वाक्य शुद्धि में मैंने संज्ञा संबंधी शुद्धि को आपको कुछ वाक्यों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और आगे कल वाक्य से संबंधी कोई और टॉपिक लेकर के उसमें अपने वाक्य संबंधी और करेंगे, आगे क्लास लगाएंगे। तब तक के लिए जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए, नमस्कार।